नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जो किसान संपन्न हैं उन्हें कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। 8 नेगेटिव कैटेगरी का अनुमोदन किया गया है। राज्य में मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्ज माफी होगी। कर्ज माफी के दायरे से बाहर किए गए धनाढ्य राज्य के विधायक, सांसद, दर्जा प्राप्त मंत्री दायरे से बाहर किए गए। केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी, निकाय प्रमुख भी बाहर किए गए। नगर निगम के प्रमुख को रियायत नहीं मिलेगी। फाइल को सीएमओ से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सेवा से रिटायर कर्मी भी ऋण माफी के दायरे से बाहर हैं। जरूरतमंद किसान ही योजना के दायरे में रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अंकित से। अंकित, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, एक बड़ी पहल राजस्थान सरकार की ये है कि जिसमें धनाढ्य किसान हैं उनको इस योजना कर्ज माफी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और जितने भी जरूरतमंद किसान हैं, गरीब हैं और जिनकी जमीनें पर जो फसल बोई थी वो किसी कारण से नष्ट हो गई, उन सभी को लाभ दिया जाएगा। एक बड़ी संख्या है इनकी भी। जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या किसी भी नगरीय निकाय में चुनकर आए हुए हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। वहीं सरकारी सेवा में जो प्रतिनिधि हैं उनको भी कर्ज माफी के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया। तो एक बड़ी पहल है, क्योंकि यह जो कर्ज माफी की योजना है केवल और केवल गरीब किसानों को संबल देने की है, आर्थिक संबल देने की है। इसमें करीब राजस्थान सरकार के 500 करोड़ से अधिक की राशि बचने की उम्मीद है। और ये राशि जो किसान शेष हैं उनके कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। उन्हें अतिरिक्त फसली कर्ज मुहैया करवाने में दी जाएगी। तो एक बड़ी घोषणा है जिसे सीएमओ ने भी मंजूर कर दिया और जल्दी सहकारिता विभाग इस संबंध में आदेश भी जारी करेगा। जी अंकित, आपको याद होगा कि शुरुआत में कर्ज माफी का जो केरल मॉडल है वो बड़ा हाईलाइट हुआ, लेकिन अब आप चीजें एमपी से उठाने वाले हैं। जो कमेटी बनी थी अध्ययन करने की 3 राज्यों के लिए, उसने तमाम राज्यों का अध्ययन करने के बाद केरल मॉडल दिया था। एमपी को उसमें वो स्थान नहीं दिया गया था। अब एमपी से भी चीजें उठाकर एक समेकित मॉडल बनाया जा रहा है, ये कहा जाए। जी बिल्कुल, केरल का दौरा भी किया था अधिकारियों ने और ये बात सामने आई थी कि केरल में जिस तरह से किसानों को लाभ दिया जा रहा है, वित्तीय पोषण दिया जा रहा है, उस हिसाब से कर्ज माफी का दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां केरल के मुताबिक नहीं थी, वहां के किसानों की जैसी नहीं थी, वातावरण उस तरीके का नहीं था, साथ ही वित्तीय संसाधन भी आड़े आ रहे थे। जबकि मध्य प्रदेश से काफी कुछ राजस्थान से मिलती हुई चीजें थी। किसानों पे कर्ज भार भी ऐसा था, सहकारी संस्थाएं भी मजबूत थी। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा झुकाव राजस्थान सरकार का मध्य प्रदेश मॉडल की तरफ हुआ है। और इसकी खास वजह ये भी है कि जो वित्तीय संसाधन जुटाने हैं, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है, अभी भी बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान सरकार केवल 2000 करोड़ रुपए देगी और जबकि खर्च इसमें 8000 करोड़ का आना है। तो 6000 करोड़ रुपए अभी भी जुटाने की चुनौती है, क्योंकि सहकारिता विभाग को कर्ज पर ही लेना पड़ेगा ये। तो इन सभी के मद्देनजर मध्य प्रदेश मॉडल की तरफ झुकाव हुआ। और जो केरल मॉडल है उसमें किसानों, व्यक्ति किसानों को फायदा दिया जाता है, एक एक किसान को चिन्हित करके दिया जाता है और इसमें 30 लाख किसानों को एक साथ लाभ देने की तैयारी है। तो यही वजह रही कि राजस्थान सरकार का झुकाव एक समेकित मॉडल की तरह बढ़ा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार क्योंकि चुनावी वर्ष में है, ऐसे में वो कोशिश ये है कि जो भी लाभ दिया जाए किसानों को त्वरित दिया जाए और राजस्थान सरकार पर अधिक भार नहीं पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाए। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर से बड़ी खबर है। यहां इनोवा और टैंकर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। मेगा हाईवे पर टापरा के पास ये हादसा हुआ। बाड़मेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेगा हाईवे पर टापरा के पास इनोवा और टैंकर में भिड़ंत हो गई। उस वक्त के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गाड़ी जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक टैंकर और इनोवा बाड़मेर में आपस में भिड़ गए। बहुत जबरदस्त टक्कर थी। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है?
बताना चाहूंगा कि इनोवा की ट्रक से जो टक्कर हुई है, जबरदस्त भिड़ंत के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों के शव है, उनको लेके आया है बालोतरा के नाहटा चिकित्सालय, जहां पर परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पे भारी भीड़ जमा हो गई थी, हाईवे जाम हो गया था, जो मेगा हाईवे है। उसके बाद में पुलिस ने मशक्कत करते हुए दोनों वाहनों को सड़क से हटा करके सड़क मार्ग को दुरुस्त करवाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटना में जो इनोवा थी वो चकनाचूर हो गई है। जी स्वप्निल, हादसे की वजह सामने आ पाई है? देखिए, अभी तक वजह साफ तौर से निकल के सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि बहुत ही ओवर स्पीड से इनोवा थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हादसा की वजह क्या है, अचानक आगे चलने वाला व्हीकल ने ब्रेक लगाए है या फिर ड्राइवर का ध्यान भटका है, कोई ऐसी कोई अभी तक वजह निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर क्या वजह रही कि इतनी जब भिड़ंत जो हुई है जिसके अंदर 3 लोगों की मौत हो गई है। जी स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के पीएम मार्क रट ने आज दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में सीईओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के बाद भारत और नीदरलैंड के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद दोनों ने साझा बयान जारी किए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में नीदरलैंड एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने नीदरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया था और उन्हें खुशी है कि आज नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है जिसमें विराट कोहली ने उनसे अपना फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात की थी। विराट कोहली ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपना फिटनेस वीडियो अपलोड किया था और इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी ऐसा करने की अपील की थी। बढ़ेंगे आगे। सीमा पर पाकिस्तान की लगातार फायरिंग से हालात खराब हो रहे हैं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान को भारत की ओर से जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि पाक की हरकत पर लगाम कैसे लगेगी। दस दिन से जारी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग, 5 लोगों की मौत, हजारों लोगों ने छोड़ा घर। पाकिस्तान पर कैसे लगेगी लगाम? सीमा पर रहने वालों के लिए पाकिस्तान की ओर से फायरिंग आम बात होती जा रही है। नौशेरा में देर रात हुई फायरिंग में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जम्मू भेजा गया है। पाकिस्तान के पार्ट शूटर्स जो हैं, उनकी गोली लगी आके और वो उनको पतले पेट पे और लोअर एब्डोमेन में गोली लगी। उनकी हालत जो है चिंताजनक है। कमरे में थे तो गोली बाहर से आई है, बाहरी से अंदर लगी। हमारे इलाके में बहुत बड़ा फायर हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ऑटोमेटिक हथियार और मोर्टार दागे जा रहे हैं। सीमा पर हालात युद्ध की तरह के हैं। लोगों को अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 50,000 लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं और बर्बादी के हालात में अब लोगों का सब्र टूट रहा है। हालत तो देखी है सरकार ने, देख ही रहे हैं मीडिया वाले की क्या हुआ है। बॉर्डर पे इतना कुछ हुआ है कि लोगों की बुरी हालत है। हम इस इलाके के लोग, इस बॉर्डर के लोग, इस मुल्क के वजीर से ये कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करो। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेता और जम्मू कश्मीर मामलों के जानकारों का भी यही सवाल है कि पाकिस्तान को रोकने की मुकम्मल नीति पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। जिम्मेदार तो बिल्कुल पाकिस्तान है, क्योंकि उसी की गोलीबारी है जिससे ये लोग घर से बेघर हो गए। पर इसके अलावा मुझे लगता है सरकार को भी देखना है, क्योंकि इन बस्तियों की जो बॉर्डर पे है, जो गांव हैं, उनकी डिमांड बहुत देर से है कि उनके लिए मोबाइल स्कूल हो, मोबाइल अस्पताल हो, क्योंकि अक्सर उनको घर छोड़ के चले जाना पड़ता है। तो इस पे आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट इसको सीरियसली अटेंड करे, डिस्कस करे और एक प्लान बनाए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, जिससे पाकिस्तान के साथ सही तरीके से डील किया जा सके। 50-60 हज़ार लोग बेघर हो गए। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है,
ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ये क्या बात है? पाकिस्तान की लगातार फायरिंग के बीच सेना प्रमुख के जम्मू कश्मीर पहुंचने से लोगों की उम्मीद बनी है कि शायद इस मामले में अब कोई पहल हो। दरअसल रमजान के महीने में भारत की ओर से आतंकियों के खिलाफ सीज फायर के ऐलान के बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।